नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, आनंद मोहन के रिहाई के खिलाफ ऐसे में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। जी कन्हैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सरकार को नोटिस अब जारी किया है। जी कन्हैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका और ऐसे में सियासत तो खूब गरमाई है आनंद मोहन को लेकर, क्योंकि रिहाई के बाद से ही लगातार बीजेपी भी हमलावर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार की सरकार को नोटिस अब जारी कर दिया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, जी कन्हैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार सरकार को नोटिस अब जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी कृष्णया, आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, और अब अगर सुनवाई होगी तो फिर उसके बाद क्या इस पर फैसला आता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। आनंद मोहन की रिहाई सही या गलत? जी कृष्णया की पत्नी की याचिका पर आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अली शरर सहयोगी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अली, 27 अप्रैल घड़ी में वक्त था 6:15 जब रिहाई के बाद पूरे बिहार भर में देखिए सियासत तो गरमाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन सुनवाई। ताजा अपडेट क्या अली? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बिहार की राजनीति में बाहुबली कहलाए जाने वाले आनंद मोहन की रिहाई को लेते हुए आईएएस की पत्नी कृष्ण ने आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई होनी है। ये माना जा रहा है कि सुनवाई में कई अहम फैसला लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि 26 आरोपियों को छोड़ा गया था, कैदी को छोड़ा गया था जेल से, और ये नीतीश सरकार के कार्यकाल में पूरा ये किया गया है। तो उसको लेकर की अभी सुनवाई होनी है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के चुनावी मौसम में सियासी बयानबाजी का दौर अब जारी है। इसी बीच धौलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने विरोधियों पर जमकर अब निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह ही बीजेपी ने उनकी भी सरकार गिराने की साजिश यहां पर रची थी, जिसमें हमारे कुछ नेता मिले हुए थे। सीएम अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अन्य बीजेपी नेताओं पर भी यहां पर हमला बोला है। चलिए फिर से चलेंगे उसी खबर की तरफ, जहां पर रिहाई को लेकर देखिए सियासत अब गरमाई हुई है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सरकार को नोटिस अब जारी किया है। 27 अप्रैल वो तारीख थी, 6:15 जब रिहाई हुई आनंद मोहन की। उसके बाद जमकर सवाल खड़े हुए थे मौजूदा सरकार पर। जी कृष्णया की पत्नी उमा देवी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फिर से आनंद मोहन को जेल भेजा जाए, यही मांग की गई है याचिका में। इस याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया था और आज इसी पर सुनवाई होने वाली है। तो ऐसे में देखना काफी अहम है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद जो याचिका अब लगाई गई है, क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नीतीश कुमार से भी अपील कर चुकी है और इस फैसले को रद्द किया जाए, यह भी कहा गया है, लेकिन बीजेपी अब जमकर हमलावर है। जी कृष्णया की पत्नी, 27 अप्रैल को आनंद मोहन की रिहाई हुई थी। 6:15 पर सुबह का वक्त था। जेल से बाहर जब भेजा गया तो वहां पर तमाम समर्थक पहुंचे हुए थे। सहयोगी राजीव मोहन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राजीव, ताजा अपडेट क्या है? देखिए आज के दिन सुनवाई होने वाली है, लेकिन बिहार में भी जमकर सियासत गरमाई आनंद मोहन पर। देखिए, बिल्कुल जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है और तब से ये मामला है राजनीतिक हलकों में तेज है। जैसा कि मालूम है कि बीते 27 तारीख को इनकी रिहाई हुई थी, जिसके बाद से ही जो तत्कालीन डीएम जी कृष्णया की पत्नी ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये यह कहते हुए एक याचिका दायर की थी कि ये जो रिहाई हुई है ये ठीक नहीं है और उसमें उनके पति जिनकी हत्या की गई थी वो जो है उस मामले में ये दोषी हैं। तो इस तरह के
इस तरह के भावना के साथ उन्होंने एक याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। तो ये पूरा मामला जब भी आनंद मोहन से जुड़ रहा है, चलिए राजीव, लौट कराऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सरकार को नोटिस ये जारी किया। फिलहाल सुनवाई अब हो चुकी है। जी कृष्णैया की पत्नी ने बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आनंद मोहन जिसको लेकर सियासत गरमाई है, बिहार सरकार को नोटिस अब जारी कर दिया गया है, क्योंकि 27 अप्रैल को सुबह 6:15 पर आनंद मोहन की रिहाई और उसके बाद शादी में शामिल होना, बीजेपी का जमकर आरोप लगाना मौजूदा सरकार पर और जी कृष्णैया की पत्नी का याचिका दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बड़ा है मामला बिहार का। ऐसे में आने वाले समय में क्या अब इस पर और भी ज्यादा सियासत गरमाएगी, क्योंकि बाहुबलियों को क्या संरक्षण अब सरकार दे रही है बिहार की? सवाल तो अब ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त एक्शन उठाए, आखिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं? बिहार में भी लोग अब ये कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं? आनंद मोहन की रिहाई कैसे और 27 अप्रैल को कैसे वो सलाखों के बाहर आ गया? कैसे 6:15 पर उसके समर्थक आनंद मोहन के स्वागत में वहां पर फूल माला लेकर खड़े थे? तो 2 हफ्ते में बिहार सरकार से जवाब मांगा गया कि बताइए कि आखिर आपने रिहाई क्यों की? आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए मामला पहुंच चुका है। बिहार सरकार को नोटिस अब कि आप जवाब दें इस पूरे मामले को लेकर। आनंद मोहन की रिहाई कैसे? इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा गठबंधन की सरकार पर कई आरोप लगाए। आनंद मोहन की रिहाई सही या गलत, ये तो अब पूरा देश अब जान रहा है, क्योंकि जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई और उसके बाद नोटिस। चितरंजन गगन आरजेडी की प्रवक्ता फोन लाइन पर। चितरंजन जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। चितरंजन जी, क्या चल रहा है सर बिहार में? एक तरफ माफियाओं पर यूपी में लगाम लगाई जा रही है सर, आप लोग जेल से ही छोड़ दे रहे हैं सर। नहीं, अब यूपी से आप बिहार से क्या तुलना कर रहे हैं? यूपी में जो हो रहा है सर, बिहार के लोग ही तुलना करने लगे हैं सर। सर, बिहार के लोग ही तुलना करते हैं, हम नहीं कर रहे। बिहार के कौन लोग तुलना कर रहे हैं? जिन लोगों को जो है सो बिहार से मतलब नहीं है, जिन लोग बिहार के बदनाम करना चाहते हैं, जिन लोग बिहार में कोई हैसियत और पहचान नहीं है, वे लोग जो है बिहार को बदनाम करने का कर रहे हैं। सर, तुलना छोड़िए, बताइए ये रिहाई सही है कि गलत है? आप बस इतना बता दीजिए। नहीं, उन्होंने अपनी सजा पूरा की सर। सजा पूरी नहीं हुई सर, सजा पूरी नहीं हुई अभी। वो सजा कैसे पूरी नहीं हुई? नहीं, आप कोर्ट का आप देख लीजिए, कोर्ट क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट। और जो यहाँ पर यह नहीं है, पिक एंड चूज नहीं है, यूपी की बात नहीं है जहाँ सिलेक्टिव जो काउंटर होता है और उसको इनकाउंटर दिखाया जाता है, वह यूपी नहीं है। यूपी नहीं है जहाँ पर नीता माँ बेटी के घर पर ऑर्डर चला दिया जाता है और चिंता उसके अभी पर आग लगा दिया था। यह बिहार है, यहाँ पर यह नहीं है। खास और आम के लिए अलग अलग कानून नहीं है। जो कानून आम के लिए है वही कानून खास के लिए है। तो जो असमानता थी, जो 2 तरह के जो मापदंड थे, उसको जो है सो एक समान किया गया है जी। लेकिन सर ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस अब जारी किया गया, बिहार की सरकार से जवाब मांगा गया है सर, क्या जवाब देंगे उस पर? नहीं, वह न्यायिक प्रक्रिया है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो है सो रिट फाइल किया तो स्वाभाविक है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है सो नोटिस जारी करके जवाब मांगेंगे, तो स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें कोई ऐसा थोड़े है। हाँ, जब अगर नोटिस डाले दिए हुए कुछ कर देता तब माना जाता है कि हाँ साहब प्राइमा फेसी जो रिट फाइल किया गया है कोर्ट उससे कन्विंस है। तो कोर्ट जो है सो नोटिस जारी किया है तो यह तो कानूनी प्रक्रिया है, उसको जवाब सरकार देगी जी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि सर बिहार की सरकार को नुकसान हो सकता है इससे? आने वाले दिनों में जो लोग वहां पर नाराज हैं, कह रहे हैं कि बाहुबलियों को सरकार संरक्षण दे रही है। नहीं, सुनिए, यह जो है तो जो लोग खुद बाहुबली के संरक्षण में जो है तो राजनीति करते हैं, वे लोग गलत आरोप लगा रहे हैं।
कोई ये गलत काम कुछ नहीं हुआ है, न्याय से अलग हटकर कुछ नहीं हुआ है। जो नियम है, कानून है, उसका पालन किया गया है। और जो लोग बोलते हैं उन लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट का वो। चलिए, शुक्रिया चितरंजन जी बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। तो सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस और उसके बाद बिहार की सरकार को जवाब अब देना है, लेकिन ये पूरा मामला बिहार पर देखिए कितना प्रभाव डालेगा। बिहार की मौजूदा सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं तमाम, इसको किस नजरिए से सरकार वहां की देख रही है, क्योंकि बीजेपी को एक मौका मिल गया है। अभिषेक, देखिए सागर, बिल्कुल बीजेपी को मौका मिला है और बीजेपी मौके को भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा अभी चितरंजन जी से आप बात कर रहे थे तो उस दौरान वो ये कह रहे थे कि इसमें गलत क्या हुआ है, जरा आप वो जाकर के देखिए। गलत जो है वो अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो वो गलत नहीं है। चलिए ठीक है, आपने नियमावली बदल दी और बदल करके आपने आनंद मोहन को बाहर कर दिया, लेकिन जो सेंटिमेंट होता है आप उनको क्या जवाब देंगे? जी कृष्णैया की जो पत्नी है, जी कृष्णैया की जो बेटी है, उनको क्या जवाब देंगे? जी कृष्णैया जिनकी हत्या की गई और आज नहीं हुआ है, 94 का वक्त था तब उनकी हत्या की गई थी और तब से मां और बेटी जो हैं न्याय के लिए लड़ती रहीं। जब फांसी की सजा हुई उन्हें संतुष्टि मिली, लेकिन फांसी की सजा अगले ही साल उसे बदल दिया जाता है। 2007-8 का वक्त था जब फांसी की सजा जो है उम्र कैद में बदल जाती है और उम्र कैद की सजा वो काट रहे होते हैं। अचानक से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और यहां पे नियमावली में बदलाव करके आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया जाता है। इन सब में कानूनी तरीके को फॉलो किया गया है, इसमें भी दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, जवाब आ जाएगा सरकार की तरफ से। वो नियमावली बदलने को लेकर के सरकार जवाब भी दे देगी। लेकिन जी कृष्णैया की पत्नी जो सवाल पूछ रही हैं, जी कृष्णैया की बेटी से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की थी और उन्होंने न्यूज इंडिया से बात करते हुए ये बातें भी कही थी कि सुनील जी आवाज मिल पा रही है? मिल पा रही है। स्वागत है सर न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर, सरकार को नोटिस अब जारी हो गया है सर, 2 हफ्ते में जवाब अब मांगा गया आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। निश्चित ही हम कानून का सम्मान करते हैं, हम पूरी तरह जवाब देंगे और सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करेंगे। ये जो जेल मैनुअल में बदलाव आया है, ये संविधान में भारत की समानता का अधिकार के कारण, सीआरपीसी के जो प्रावधान के कारण और अन्य राज्यों में इस चीजों के नहीं होने के कारण आम और खास के फर्क को हमने विलोपित किया है और वो कानून सम्मत है। ये सारी पक्ष हम रखेंगे और रख करके मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ के कानून को किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हुआ, जिस व्यक्ति विशेष के लिए लोग कर रहे हैं, इसमें 27 व्यक्ति रिहा हुए हैं, वो हर जात के और हर धर्म के हैं। तो ये कानून में बदलाव की जरूरत महसूस की गई, वो किया गया और हम जवाब देंगे और सम्मान करेंगे। लेकिन सुनील जी, बीजेपी ये कह रही कि आनंद मोहन की आड़ में आप लोगों ने और कई वहां के कैदियों को, गुंडों को रिहा कर दिया, जंगल राज की शुरुआत अब हो चली है। देखिए, बीजेपी नेताओं की तो बात न करें, ये तो पूरी तरह से कई लौट हैं। इनके हर नेता पर विरोधाभासी बयान देते हैं। इनके कुछ नेता आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत किए, कुछ नेता स्वागत नहीं किया और खासकर एक व्यक्ति सुशील मोदी जी, तो मात्र फरवरी में उन्होंने ये मांग रखी थी कि आनंद मोहन को रिहा करो और आज उनकी भाषा बदल गई। 3 लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है। 2024 में माकूल जवाब देगी। चलिए, शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो चलिए, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के चुनावी मौसम में सियासी बयानबाजी का दौर अब जारी। इसी बीच धौलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह ही बीजेपी ने उनकी भी सरकार गिराने का पूरा षड्यंत्र यहां पर रचा था, लेकिन हमारे कुछ नेता मिले हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अन्य बीजेपी नेताओं पर भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ मिलकर सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2020 के राजनीतिक संकट से बच गई, क्योंकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार को गिराने के षड्यंत्र का समर्थन नहीं किया। तो गहलोत, शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था।
बटने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। वहीं एक और बड़ी खबर, अशोक गहलोत के दावे पर वसुंधरा का पलटवार। मेरे खिलाफ अशोक गहलोत का बयान एक साजिश है। अशोक गहलोत ने मेरा अपमान किया, ये कहना वसुंधरा राजे का। चुनाव हारने के डर से झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत। वसुंधरा राजे ने पलटवार किया इस बयान को लेकर, क्योंकि वसुंधरा राजे की तारीफ आखिर क्यों की है गहलोत ने। मेरी तारीफ गहलोत का ये बड़ा षड्यंत्र है, वसुंधरा राजे ने यह भी कहा है। चुनाव हारने के डर से कांग्रेस ये सब बातें कर रही है। अशोक गहलोत अपनी पार्टी में बगावत से काफी परेशान है। अशोक गहलोत के दावे पर वसुंधरा का ये पलटवार, क्योंकि वसुंधरा राजे ने यह भी कहा है कि गहलोत ने दोनों बार लेन देन करके सरकार बनाई है, और भी कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस पूरे चक्रव्यूह के बाद अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी नेताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए आप। मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया, उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहाँ उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाए बागाए आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूँ कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल एक बयान इस आधार के ऊपर दिया कि मेरी सरकार को गिराने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत ये लगे हुए थे, और मेरी सरकार को बचाने का काम किया वो वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने किया। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का ये साइड इफेक्ट बाड़मेर के अंदर सचिन पायलट की सभा के बाद में आया है, और अगर मुख्यमंत्री जी के पास प्रमाण है तो उन प्रमाणों के आधार के ऊपर उन विधायकों के खिलाफ क्यों नहीं आप एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करते हो जिन्होंने पैसे लेने का काम किया। और आप में अगर हिम्मत और हिमाकत है तो क्यों नहीं आप ही के गुट के माने जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा ऐसे विधायक आपके पास सूचीबद्ध है, चिन्हित है, तो उनको पार्टी की सदस्यता से निलंबित करने का काम क्यों नहीं? तो सहयोगी दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, साल के आखिरी में चुनाव, लेकिन उसके पहले तारीफ करना वसुंधरा राजे की, गहलोत सरकार ने जिस तरह से इस बात का जिक्र किया, अब इससे क्या छवि बनेगी वसुंधरा राजे की प्रदेश में, क्योंकि वो तो देखिए बचाव कर रही है बयानों का पलटवार करके। दीपक, देखिए बिल्कुल जैसे जैसे राजस्थान में तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सियासी का तापमान वो बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगा रहे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पे आरोप लगाए कि उन्होंने 10 से 20 करोड़ हमारे विधायकों को दिया। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गृह विभाग उनके पास है, अगर उन्होंने 10 से 20 करोड़ के विधायकों ने लिया तो सबसे पहले बात तो उसकी जांच कराए, मुकदमा दर्ज करे, जांच करे, और अगर किसी ने लिया है तो उस पर कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप ये लगाते हैं कि वसुंधरा राजे ने उनका सहयोग किया, उनकी मदद करी, तो भला वसुंधरा राजे क्यों उनकी मदद करेगी? वसुंधरा राजे चाहेगी कि उनकी सरकार बने, उनकी सरकार आए, तो वो तो अपने बीजेपी की मदद करेगी ना, कांग्रेस की मदद क्यों करेगी? तो वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये जो आरोप है वो मेरे खिलाफ एक साजिश है और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वसुंधरा राजे ने जो है इसको सिरे से नकारा और कहा है कि मैंने कोई मदद नहीं की, और उन्होंने ये ट्वीट करके भी अपनी बात जो है वो कही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी ये लगातार कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रूफ है किसी आपके विधायक, जब 2020 में मानेसर में जब सचिन पायलट और उनके साथ कुछ विधायक गए थे, जब उन्होंने पैसे लिए हैं, तो
सरकार राजस्थान में विधायक आपके, आप उनको विधायक कैंसिल करें, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, तो आप उन पर कार्रवाई नहीं करें। तो कहीं ना कहीं चुनावी आ चुका है, चुनाव में इस तरह की बातें जो है अभिषेक चलती रहती है, कोई किसी पर आरोप लगाता है, इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूर उठाना चाहते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे जो एक बड़ी लीडर है, राजस्थान में एक बड़ी लीडर है, उनके नाम से जब वो जहां वो जाती है तो भीड़ एकत्रित हो जाती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब उनका नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, और यही वसुंधरा राजे कहने की कोशिश कर रही है कि मेरी इमेज जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो है सियासी गलियारों में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, वो खुद जो है कहीं ना कहीं अपनी सरकार, अपनी कांग्रेस सरकार पर अपने ही लौट कर आऊंगा। छवि, देखा जाए तो अब क्या ये राजस्थान में इस बयान के बाद ये लड़ाई गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे बन चुकी है क्या? देखिए, अगर इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझें तो इसमें जिस तरह वसुंधरा राजे ने कहा कि इसको मेरे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन दरअसल इसका मामला दूसरा है। मामला सचिन पायलट, गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ा हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्योंकि जो ये मामला शुरू होता है, ये मामला शुरू होता है मानेसर घटनाक्रम से। मानेसर घटनाक्रम जब सचिन पायलट ने अपने 19 विधायकों के साथ बगावत की थी अशोक गहलोत के खिलाफ, और उसी दौरान कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत का एक अहम रोल था इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप लगे थे, इस तरह के तथाकथित रूप से आरोप लगे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पायलट गुट के कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। लेकिन बाद में कहा गया कि वसुंधरा राजे ने इसमें सपोर्ट किया अशोक गहलोत को और कहा कि नहीं, इस तरह अनैतिक रूप से सरकार नहीं गिराई जा सकती। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले को समझे तो इसमें वसुंधरा राजे की छवि धूमिल नहीं हो रही, बल्कि वसुंधरा राजे की छवि को इस तरह पेश किया जा रहा है कि जिस तरह भैरव सिंह शेखावत के समय में जब सरकार गिराने की कोशिश हुई थी, उस समय भी वही लोग थे, भंवर लाल शर्मा थे जो अब नहीं है जीवित। अभी इस घटनाक्रम में भी भंवर लाल शर्मा का एक अहम रोल था, लेकिन बाद में वो अशोक गहलोत के पास आ गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरह कोशिश की जा रही है कि जिस तरह पहले कोशिश की गई थी तब भी नैतिकता के आधार पर सरकार नहीं गिरने दी गई थी अशोक गहलोत की तरफ से, इस बार वसुंधरा राजे ने वो नैतिकता अपनाई। वसुंधरा राजे के साथ 2 विधायकों को जो नाम लिया गया, जिसमें शोभा रानी कुशवाहा और कैलाश मेघवाल हैं। कैलाश मेघवाल, चलिए लौट कर आऊंगा छवि। राजेंद्र राठौर, नेता प्रतिपक्ष, फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी राजेंद्र जी, अशोक गहलोत के इस बयान को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने, बताइए कि हम सहयोग किया था, सरकार नहीं गिर पाई। अचानक 2.5 साल पुरानी घटना उन्हें याद आ गई, और मैं समझता हूं कि न जाने कौन सा आत्मबोध हुआ कि उन्होंने नया सुगुबा छोड़ दिया। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी का कभी इंटरेस्ट रहा भी नहीं कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिरे या चले। ना हमारी जिम्मेदारी चलाने पर थी, ना हमारी गिराने पर थी। स्वतः ही अपने ही बोझ से सरकार टूट रही थी। सरकार के ही 2 गुट बने हुए थे। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भवन में जाकर मानेसर में बैठ गए थे। यही अपने विधायकों के साथ जैसलमेर में पुलिस के पहरों में जाके बैठ गए थे। ये जाने, इनका काम जाने। इसलिए उनके इस बयान को मैं कभी गंभीर बयान नहीं मानता, और आजकल इस प्रकार के हास्यास्पद बयान जारी करना मुख्यमंत्री जी की आदत में शुमार हो गया है। लेकिन राजेंद्र जी, सचिन पायलट ने भी तो कुछ दिन पहले ही मिलीभगत का आरोप लगाया था वसुंधरा राजे और सीएम गहलोत को लेकर। सचिन पायलट क्या कहते हैं? सचिन पायलट ने कहा था कि पिछली सरकार के समय में भ्रष्टाचार हुआ था, तो सचिन पायलट भी 19 महीने तक इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, वो क्यों नहीं बोले? क्या कबीना की बैठक में वो आज भी विधानसभा के सदस्य है, विधानसभा में क्यों नहीं बोले? वो अचानक इनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, गला काट इन दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा है, और इन दोनों के बीच के अंदर कंधों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। मैं समझता हूँ जनता सब जानती है, ये जनता है, ये सब जानती है। मतलब कि बीजेपी की नजर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना वसुंधरा राजे को? उनकी छवि पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बयानबाजी से, कपोल कल्पित बयानबाजी से किसी प्रकार का कोई असर होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को आज याद आया, मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो जिन लोगों को कोई आरोपित करते हैं, जिन्होंने पैसा ले लिया, इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। राठौर जी, आपको रोक रहा हूँ। राजेंद्र आर्या जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राजेंद्र जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। राजेंद्र जी, बताइए, आपके सीएम शुक्रिया कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं वसुंधरा राजे का कि सरकार उन्होंने बचाई है, लेकिन सर 2023 में कैसे बचाएंगे? अब तो बीजेपी कह रही है जीत कर हम आएंगे।
देखिए, जो राजस्थान में इस वक्त जो माहौल है उससे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं उसमें सरकार ने बेहतरीन तरीके से 10 जो हमारी फ्लैगशिप योजना है उसकी गारंटी दी जा रही है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2021 में विश्वास मत हासिल किया था तब इनके बीजेपी के 2 राजेंद्र जी, विधायक अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, राजेंद्र जी, अभिषेक बोल रहा हूं। एक सवाल आपसे ये जरा समझना चाहूंगा कि अशोक गहलोत अगर ये धौलपुर में बोल रहे हैं और वसुंधरा राजे का खुलकर नाम ले रहे हैं, इससे पहले सचिन पायलट भी धरने पर बैठे थे और वसुंधरा सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच की मांग कर रहे थे, तो अब ऐसे में परिस्थिति क्या बनती दिख रही है? जांच होगी, क्या होगा? अशोक गहलोत तो तारीफ कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, तो फिर जांच तो होगा नहीं? देखिए, जांच अगर आपको पता हो तो जांच तमाम तरीके की जांच हुई है। बहुत सारे लोगों को अंदर भी किया गया और उनके ऊपर तमाम जो आवंटन के जो पट्टे थे वो सब के सब निरस्त भी किए गए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि जांच नहीं हुई, तो ये तो आप वहाँ के आंकड़े उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तमाम तरीके की जांचें भी हुई है, सब कुछ हुआ है और बाकी इस तरीके का कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि जिस तरीके से अमित शाह ने जनता के बीच मैसेज किया जाएगा, अगर ये बात आई है और सचिन पायलट लगातार इसी चीज का पहले से जिक्र कर रहे थे, तो इसका मैसेज जनता के बीच क्या जाएगा कि क्या वाकई में एक मिलीजुली सरकार पिछले 25-30 सालों से राजस्थान में चल रही है? कुछ नहीं है। जनता के बीच में मैसेज सिर्फ यही जाएगा कि जो लोग भी थोड़ा बहुत भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो सरकारें गिराने का काम नहीं करते हैं, और जो इस तरीके की लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम करते हैं उनका अलग तरीका होता है। तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि हमने भैरव सिंह जी की सरकार भी गिरने से बचाई थी, तो उस वक्त भी बात ये थी। और जिनकी भी थोड़ी बहुत भी लोकतंत्र में रुचि है वो हमेशा सरकारें गिराने की बात नहीं करते, चुनाव से जीत की ही आने की बात करते हैं। और वो जो गिराने का काम करते हैं वो लोकतंत्र विरोधी होते हैं, संविधान विरोधी होते हैं। तो देखिए, गहलोत के इस समय बयान के बाद वहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है कि राजस्थान की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभिषेक? क्योंकि देखिए, चुनाव बहुत नजदीक है। देखिए, राजस्थान में इस बार की स्थिति सागर ऐसी है जिसके बारे में समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें आज जो अशोक गहलोत का बयान आया है, उन्होंने जगह भी चुना है धौलपुर, जहां वसुंधरा राजे का गढ़ है, वहां उस जगह को चुना है। और उन्होंने जो नाम लिए हैं उसके बाद से सियासी पारागार में बीजेपी लगातार ये कहेगी कि भैया आपके पास अगर सबूत है तो सबूत दीजिए। लेकिन इसमें कई सारी चर्चाएं रही हैं। 2020 में जब ये परिस्थिति बनी थी सागर, उस समय बहुत सारी बातें, बीटीपी के विधायक है राजकुमार रोत, उनको लेकर के बहुत सारी बातें आई कि वो हरियाणा की तरफ रुख कर रहे थे, मानेसर की तरफ जा ही रहे थे। अचानक से उन्हें एक फोन कॉल आता है, फोन कॉल किसका था पता नहीं, वापस वो गहलोत कैंप की तरफ लौटते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के अब आगे जो है चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ेंगी। और इस बार जो अभी गर्मी आ रही है, देखिए गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो राजस्थान में सियासी पारा यहीं से गर्म होना शुरू होगा और नवंबर में जब वहां चुनाव होंगे उसके बाद ही वहां ठंडक देखने को मिलेगी। सागर, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो राजस्थान की सियासत में गहलोत के बयान के बाद हलचल इस समय जोरों पर है, लेकिन इस बयान से क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।